हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लास 9th का मैथ का एनसीईआरटी का बुक है। ठीक, तो इसको हम रीड करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये हमारा विषय सूची है। इसमें हम संख्या पद्धति का 1.1 भूमिका पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, जिसको हम अपने बुक में कई बार देखते हैं, बट इसे इग्नोर करते रहते हैं और हम इसको समझ नहीं पाते ये क्या है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। ठीक, और इसके मिडिल पॉइंट में हमेशा 0 रहता है। ठीक, फिर जब हम इसके दाईं तरफ जाते हैं तो हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट क्या है तो इसे हम आगे देखने वाले हैं। अभी पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो इससे हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है, और जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। -1 -2 -3 -4 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, और बीच में हमारा शून्य है। ठीक, यदि मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप बताएंगे 0.5, मतलब इसका आधा। तो उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/2। अब तो ये हमारी धनात्मक थी, ये ऋणात्मक थी, बट ये कौन सी संख्या हो गई? 1/2। ये सब का आज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो है सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर होता क्या है या प्राकृतिक संख्या? तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप गिनना प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से शुरू हों और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें आता हमारा पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसलिए हम इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब हम पूर्ण संख्या की या होल नंबर की डिफिनीशन देखेंगे। तब जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
अब आता है हमारा पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या चीज़ होती है, तो इसे इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब ये इंटीजर क्या होती है, तो इंटीजर जो है पूर्णांक, जब हम प्राकृतिक संख्या में उसके ऋणात्मक मान को और जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं को पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। जैसे हम सपोज दैट इसको इनफाइनाइट से शुरू करते हैं, या जीरो की वैल्यू हमारी इधर है, ठीक। जीरो से हम इधर जाते हैं तो हमको दाईं तरफ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और जब हम जीरो के बाईं तरफ जाते हैं तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलती है -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं इंटीजर हम उन्हें कहते हैं जब हम प्राकृतिक संख्या में उनके ऋणात्मक मानों को और जीरो को ऐड कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर कहते हैं।